जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो एक टेक्स्ट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अंजलि आंटी, अगर मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू अंजलि आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम। संगत जी, हम सब मिलके सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करेंगे जो हमें उन्होंने इस टाइम पर बिल्कुल हेल्दी एंड सेफ रखा हुआ है और ब्लेस किया हुआ है कि हम सब एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करें। गुरु जी, आपका सारी संगत की ओर से आपके लिए अनंतम शुक्राना। आप ऐसा अपना प्यार और ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, जय गुरु जी। रंजू आंटी, जय गुरु जी। रीमा आंटी, जय गुरु जी। नीतू आंटी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी है, एंडलेस ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी। ज्योति आंटी, गुरुजी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि उन्होंने सबसे पहले हमें इस लायक समझा कि हम संगत के साथ सत्संग शेयर कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो जो जो बातें संगत से करते थे ना, तो एक आंटी ने वो सारी जो गुरुजी की ब्यूटीफुल बातें थी, वचन थे, वो पेन डाउन करे और जो फ्यूचर संगत जैसे कि हम बच्चे, हमारे लिए उन्होंने लिख के रखा। अब वो वचन बहुत अनमोल है, हम वो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुजी ने वो सारी बातें हमारे लिए, हम बच्चों के लिए बोली है। सबसे बड़ी बात, गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम सत्संग शेयर कर सके। और आज गुरुजी सारी संगत को, सत्संग करने वाले को और सारी संगत जो सत्संग सुने, सबका खूब सारा कल्याण करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्रियंका आंटी, जय गुरु जी। दीपक अंकल, जय गुरु जी। रूपा आंटी, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी ब्लेस करते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी के जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी ने आपकी लाइफ में आपको कैसे ब्लेस किया, आपका कैसे कल्याण किया, उसको संगत को सुनाना, उस ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर करने को सत्संग कहते हैं। और हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स जितनी संगत के साथ शेयर करेंगे, वो बढ़ बढ़ के हमारे पास वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, मेरे लिए बहुत ब्लेस पीरियड है। मैं सबका नहीं जानती, बट मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि पिछला बीता हुआ 1 साल और शायद आने वाले कितने साल मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल परिवार दिया है, इतना ब्यूटीफुल परिवार दिया है।
हम पैदा होते हैं छोटी सी फैमिली में, 10-12 लोगों की फैमिली में, या और छोटी या थोड़ी सी बड़ी फैमिली में हम जन्म लेते हैं, और मुश्किल से हमारी रिश्तेदारी मिला के 100, 150, 200 बंदों की होती है, हद पार करके। लेकिन गुरुजी ने 1 साल के अंदर, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी इतनी ब्यूटीफुल संगत से जोड़ दिया है। उन्होंने एक जो माला बनाई थी उसमें सारे मोती, इतने ब्यूटीफुल मोती पिरो दिए गुरुजी ने, कि अब संगत के बिना दिल नहीं लगता। अब ऐसे लगता है कि जब तक संगत से सत्संग ना शेयर करे, संगत से बात नहीं हुई, तो दिन नहीं बीता हमारा। गुरुजी की सारी जो संगत है इतनी प्यारी, सब ब्लेस्ड है, सब इक्वली ब्लेस्ड है, सबके पास खूब सारी ब्लेसिंग्स है, सबके पास बहुत सारी सत्संग है शेयर करने के लिए। क्योंकि हमारे गुरु महाराज है ही ऐसे, उन्होंने सबके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं कि सब ब्लेस है और सब शेयर करके और ब्लेसिंग्स अपनी बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमेशा गुरुजी सत्संग शेयरिंग की सेवा देते हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि सत्संग शेयर करने के बाद भी जब मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लाइफ में सबकी प्रॉब्लम आती है, रोज़ आती है, इनफैक्ट हर थोड़े टाइम में हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, लेकिन गुरु महाराज जी वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। आज जो टाइम चल रहा है वो सबके लिए बहुत टफ पीरियड चल रहा है, लेकिन बीइंग अ संगत हम लोगों के लिए बहुत ब्लेस्ड है। आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है कि आई हैव डन चाइल्ड साइकोलॉजी एक्चुअली। मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, तो हमेशा सत्संग शेयर करती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में गुरुजी ने बच्चे मुझे ब्लेस करे, बच्चों को सेकंड लाइफ ब्लेस करी, मुझे और मेरी फैमिली को कितनी बार सेकंड लाइफ ब्लेस करी है, तो मैं हमेशा वो सत्संग शेयर करती थी। आज कुछ संगत की रिक्वेस्ट पे, या कह लो गुरुजी का कॉल है कि मुझे गुरुजी ने ये ब्लेस किया है कि मुझे संगत के साथ बच्चों का डिस्कशन करना है अबाउट चाइल्ड काउंसलिंग, पेरेंट्स का डिस्कशन करना है कि हम बीइंग पेरेंट्स बच्चों को इस माहौल में कैसे संभाल के रखें। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूँगी, बाकी गुरु महाराज जी के हाथ में है, वो बैठे अपने आप प्यारा प्यारा रास्ता निकालेंगे और सबको आंसर्स मिलेंगे, सबको सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं इस टाइम पर, लेकिन उनकी एक मुस्कुराहट से हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संग जी, चाइल्ड काउंसलर होता है जो बच्चों को डील करता है, जैसे कि बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे डिस्कशन करते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होती है, बहुत हेल्दी डिस्कशन होती है कि आप बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको अपने बच्चों को हैंडल करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और जय गुरुजी कविता आंटी, जय गुरुजी रुचि आंटी, जय गुरुजी आंचल आंटी। और संग जी, ऐसा होता है कि जब आप काउंसलिंग करते हो तो आप पहले पेरेंट्स की बात सुनते हो, बच्चों की बात सुनते हो, फिर उनकी प्रॉब्लम ढूंढते हो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो बहुत टफ होता है एक्चुअली ये सारा जो प्रोसेस होता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ ईजी हो जाता है। मेरा जब भी किसी पेरेंट्स या बच्चों के साथ काउंसलिंग सेशन होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उनसे बात करने के टाइम पर और उसके बाद मेरा उनके साथ पैचअप होता है गुरुजी के साथ। मेरी हर क्लास में, सेशन में, मैं हर चीज़ में गुरुजी को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ तो उनके बिना इनकम्प्लीट है ना। जय गुरुजी मीता आंटी, जय गुरुजी भावना आंटी। मेरी लाइफ एक्चुअली गुरुजी के बिना इनकम्प्लीट है। मैंने ये सत्संग काफ़ी बार शेयर किया है कि गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी हुई है। गुरुजी ने उस टाइम पर मेरी लाइफ में एंट्री ली थी जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, और विद इन 2 years गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस करके मेरी फैमिली कंप्लीट करी थी। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है एक्चुअली। बहुत टफ टाइम भी था, लेकिन वो टाइम को गुरुजी ने बहुत ईजिली, बहुत अच्छा कर दिया था। जय गुरुजी सुधा आंटी, जय गुरुजी सुनीत कौर अंकल आंटी, जो भी है, जय गुरुजी। सारी संगत को खूब सारा प्यार एंड जय गुरुजी। देन संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ में मुझे बच्चे ब्लेस करे। मेरे को जब बेटा ब्लेस किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहले डॉटर ब्लेस करी, वो बहुत मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग है। फिर नेक्स्ट ईयर बेटा ब्लेस किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलते चलते लाइफ, कहते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैं आज एक गुरुजी का बहुत छोटा सा वचन है
उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। उसके बाद वी विल कंटिन्यू द सत्संग। गुरुजी ने संगत को हमेशा बोला कि लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, बट प्रेयर्स कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को कहते थे लाइफ जीना आसान नहीं है, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, लाइफ ईजी नहीं है, बट जो प्रार्थना होती है, प्रेयर्स होती हैं, वो कुछ भी कर सकती है, वो हर मसले का हल है। और जो लोग प्रे करते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। जब गुरु महाराज जी, इतनी बड़ी शख्सियत, हमारे महाशिव संगत को ये बात समझा के गए हैं कि लाइफ इज़ नॉट सो ईजी बट प्रेयर्स कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग, लाइफ ईजी नहीं है, बट आप जब प्रेयर करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा और लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आज मैं थोड़ी देर पहले महादेव देख रही थी, महादेव के एपिसोड्स चल रहे हैं बिकॉज हम सब घर पे हैं। तो मेरे माइंड में एक बहुत ब्यूटीफुल सा थॉट आया। जब हम महादेव के एपिसोड्स देखते हैं तो उसमें हमने यही देखा हुआ है कि सती माता जब उन्होंने जन्म लिया था, सती ने, और सती जी ने जब महादेव को पाना था तो उनकी लाइफ बहुत ट्रबल्ड थी। उनको महादेव को पाने के लिए बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी थी। महादेव को पाने के लिए सती ने इतनी परीक्षाएं दी और उसके बाद जब महादेव उसको मिल गए, थोड़े टाइम की लाइफ में स्टेबिलिटी थी, उसके बाद फिर हम सबको पता है कि उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। बहुत टचिंग स्टोरी है महादेव और सती जी की, बहुत टचिंग। जब हम देखते हैं तो रोना आ जाता है कि भगवान की लाइफ भी इतनी स्ट्रगलिंग थी। देन उसके बाद एक फेज़ आता है पार्वती माता का, कि कैसे पार्वती माता का जन्म होता है, जिस परिवार में जन्म होता है वहाँ उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। फिर से उनको महादेव से जुड़ने के लिए, एक शक्ति होने के लिए कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि जब वो भगवान जब धरती पर आए, हमें सबको पता है कि शिव जी, पार्वती जी, राम भगवान जी, सीता माता, सब भगवान है, हम सबको पता है। लेकिन जब वो भगवान होकर धरती पे आके इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, इतनी उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग थी, स्ट्रगल के बाद उन्हें सब कुछ मिला, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है? हम कौन है? हम तो छोटे से नादान से बेवकूफ़ से जीव हैं। उसी बड़ी आत्मा के, उसी बड़ी ज्योत के हम छोटी छोटी ज्योत हैं। हम कौन है? हम बहुत छोटे हैं, छोटी से जीव हैं। तो हम अगर अपने भगवान जी से इस चीज़ के बारे में कंपैरिजन करें कि भगवान खुद धरती पर आए और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन हम, बिलीव मी संगत जी, हम इतने लकी हैं, हम इतने ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जब वो महाशिव धरती पर गुरुजी के रूप में आए हैं, हमारे महाशिव, हम सबको पता है कि महाशिव गुरुजी के रूप में धरती पर आए हैं। महाशिव ने गुरुजी के रूप में धरती पर अवतार लिया है, संगत का कल्याण किया था, किया है और हमेशा करते रहेंगे। बिकॉज फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो वो बहुत लिमिटेड संगत का कल्याण कर सकते थे, बिकॉज उनकी कुछ फिजिकल बाउंडेशंस होती थी। बट नाउ गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर जगह है, हर जगह बैठ के, अभी भी वी आर शेयरिंग सत्संग तो वो बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं, और हमें ब्लेस कर रहे हैं कि हम सत्संग कर सके, सुन सके और हम सबका कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी, हमें इतना ब्लेस्ड फील करना चाहिए डे एंड नाइट कि हम गुरुजी के शेल्टर में हैं। गुरुजी हमारे महाशिव हमें बिना किसी जप तप के, बिना किसी यज्ञ करे, किसी भी एफर्ट के बिना, मतलब हमने कोई मेजर एफर्ट नहीं किया, फिर भी गुरु महाराज हमारी लाइफ में आ गए, क्योंकि हमारे कुछ पुराने पिछले कार्मिक अकाउंट्स इतने अच्छे हैं कि गुरुजी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का दिन रात जितना शुक्राना करे उतना कम। अब संगत जी, मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि जो मेरे को एक छोटा सा रिक्वेस्ट आया था संगत का कि आंटी आप एक बार बच्चों का जो कोविड के टाइम में प्रॉब्लम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा सत्संग शेयर करिएगा कि जो संगत, जो पेरेंट्स, जितने भी यहाँ डिवाइन पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली जितनी संगत है सब पेरेंट्स हैं, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। सबके घर छोटे बच्चे हैं, बच्चे छोटे हो या बड़े, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। तो सबके लिए, हम सब, सारे बच्चों के लिए हम पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए अभी तक हम बच्चे हैं और हम सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रिसाइज सा टॉपिक है संगत जी, बच्चों के ऊपर।
कि कोविड के टाइम पर हम बच्चों को घर पर कैसा माहौल दें, कैसा ऑरा प्रोवाइड करें, उनको कैसे सेफ फील कराएं। तो छोटी सी एक कोशिश है, गुरु महाराज से प्रेयर है कि गुरुजी बैठ के अपने आप सॉल्यूशन निकालिएगा और सब अच्छा अच्छा कर दो, हर जगह खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। संगत जी, छोटे बच्चे जो होते हैं, मुझे पता है मेरी लाइफ में बच्चे बहुत मुश्किल से आए हैं, तो आई नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल किड्स। एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्योर सोल्स होते हैं। हमारे घर में, सबके घर में छोटे बच्चे हैं, सब बहुत प्योर सोल होते हैं। छोटे बच्चों का गुरु जी से, महाशिव से, भगवान से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। बिकॉज कहते हैं ना, जिसका दिल साफ होता है उससे भगवान बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो छोटे बच्चों का दिल बहुत प्योर होता है, हम सबको पता है। और गुरु जी और भगवान जी उन बच्चों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। मुझे गुरुजी ने जब बच्चे ब्लेस करे थे, तो जो मेरा बेटा है वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ही इज़ 7 years ओल्ड। और जब से वो हुआ है उसके बाद से उसको बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसने गुरुजी का दामन पकड़ा हुआ है और गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है छोटे बच्चों के ऊपर कि जब हम घर के छोटे बच्चों को गुरुजी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो अपने आप हमारे घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे बड़ा मेजर जो सेफ्टी मेजर है हमारे लिए, घर पे हमने न्यूज़ चैनल्स बच्चों के सामने नहीं चलाने। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कितने लोगों की मौत हो रही है, दुनिया में कितना कोविड फैल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में चल रही है ना, हमारे घर में तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे घर तो गुरुजी बैठे हैं, वो तो सबका ध्यान रख रहे हैं। तो हमें बाहर की टेंशन किए बिना पहले अपने घर के माहौल को, हम अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव करना है। हमने न्यूज़ चैनल्स बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं चलाने। इन केस अगर कोई बच्चा गलती से न्यूज़ देख लेता है और वो आपसे क्वेश्चन करता है कि मम्मा या पापा बाहर क्या चल रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं, लोगों की ऐसी सिचुएशन क्यों चल रही है, तो हमने उनसे एक ही बात डिस्कस करनी है कि हम सब बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि हम सब गुरुजी की शेल्टर में बैठे हुए हैं। गुरुजी हमारे पिता हैं। जैसे एक बच्चे को पता होता है ना कि अगर हमारे माता पिता हमारे सिर पर जिंदा है तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उनके माँ बाप हमेशा खड़े रहते हैं उनके पीछे, उनका ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि एक जो टाइम आया हुआ है ना, ये एक बैड टाइम है, लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया, भगवान को भी हर तरह का टाइम फेस करना पड़ता था। तो इस बैड टाइम में ये टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 1 साल बीत गया, 1-2 साल, 3 साल, हद पार 4-5 साल आज हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो ये सारा फेज जो है ये बहुत आराम से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तब भी विल फील ब्लेस्ड कि हम सब ठीक है, सेफ है, क्योंकि गुरु महाराज की चरण में है। एंड बिलीव मी, प्रेयर्स कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दैट मीन्स इफ़ विल प्रे, मंत्र जाप करेंगे, घर में एक ऑरा अच्छा बनाएंगे, तो गुरुजी ने हमारा बाल भी बाका नहीं होने देना। मैं उस पर भी आऊँगी कि कोविड कैसे हुआ था मेरी फैमिली को और गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। ये सत्संग भी मैंने शेयर किया हुआ है। संगत जी, सबसे पहले क्या, हमने बच्चों को एक पॉजिटिव ऑरा देना है। बच्चों को न्यूज़ चैनल, टीवीज़ वगैरह से दूर रखना है। उनको एक हेल्दी रूटीन बनाना है उनका घर के अंदर। बच्चों को ये फील कराना है कि आप घर पे हो एंड यू आर सेफ। अब छोटा सा एग्जाम्पल, मेरा बेटा जो है वो 1 साल से स्कूल नहीं गया। ही 7 years ओल्ड, वो स्कूल नहीं गया। अब क्या होता है, वो क्या कहता है कि गुरुजी के पास जाता है। उसने छोटू सी गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है घर पर, और वो गुरुजी के पास जाके कहेगा, गुरुजी ऐसे है, आप ना कोविड को मत भगाना, कोरोना को मत भगाना। अब पीछे से मैं गुस्सा करूंगी कि व्हाट आर यू सेइंग कार्तिक, गुरुजी को क्या बोल रहे हो आप। वो कहता है, मम्मा अगर कोविड चला जाएगा तो हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे, लेकिन मैं तो घर पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं गुरुजी को कह रहा हूँ कोविड को मत भगाना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बच्चे इतनी प्योर सोल्स होते हैं, इतने प्योर सोल्स होते हैं, और महाराज उनकी ऐसी बातें सुनते हैं। मैंने अपने बेटे को बोला कि देख, तो गुरुजी से कितने प्यार से कहता ना, कोरोना को मत भी भेजो, स्कूल्स खुल जाएंगे, वरना तो देख वो उन्होंने पूरा एक फर्दर फॉर 1 year स्कूल बंद कर दिया है। तो संगत जी, बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें खुश रहते हैं। तो इस टाइम को, कोविड पीरियड को, हमें बीइंग पेरेंट्स इंजॉय करना चाहिए
कि एक टाइम ऐसा भी था कि लेडीज़ भी वर्किंग है, घर के मेल मेंबर्स भी वर्किंग हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, मेड्स के हाथ में हैं। कई घरों में पेरेंट्स का और बच्चों का इंटरेक्शन टाइम पीरियड ही नहीं रहता था कि सारा दिन काम पे हैं पेरेंट्स और बच्चे स्कूल से आके अपना बिजी होके सो गए। तो मतलब एक बहुत टाइट स्केड्यूल होता था, एक टाइम पे बहुत टाइट स्केड्यूल होता था कि अगर हम लास्ट टू लास्ट ईयर की भी बात करें कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए बहुत कम टाइम होता था। और जो हाउस वाइफ्स लेडीज़ हैं उनके लिए भी घर का काम ख़त्म करने के बाद भी बच्चों के लिए उतना क्वालिटी टाइम नहीं बच पाता था। एंड ऑफ द डे बच्चे भी बच्चे हैं, स्कूल से आके थक के सो के अपने काम में बिजी होके फिर रिपीट स्कूल के अपना सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। तो बच्चों का पेरेंट्स का इंट्रैक्शन टाइम बहुत कम था। पता नहीं मैं बार बार क्यों ये चीज़ हमेशा हर सत्संग में शेयर करती हूँ कि कोविड पीरियड को एक ब्लेसिंग की तरह हमें फील करना चाहिए कि ये पीरियड हमारी लाइफ में आया जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, बच्चे घर के जो पॉजिटिव ऑरा है उसको फील कर पा रहे हैं, घर में सेफ है, अपने टाइम से उठ रहे हैं, अपने टाइम से गर्म खाना खा रहे हैं, पेरेंट्स और मदर फादर दोनों की कंपनी में इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का मन ही नहीं है कि दोबारा स्कूल खुले और उनको पता है स्कूल्स बंद हैं कोविड की वजह से। तो वो भगवान जी से क्या बोल रहे हैं कि गुरु जी आप कोविड को मत भगाओ। हम लोग पूरी दुनिया तहलका मचा हुआ है, परेशान है कि हे भगवान ये कोरोना काल कब ख़त्म होगा, और बच्चे बेचारे उनसे क्या मांग रहे हैं, तो पता नहीं किसकी दुआ लग रही है। एनीवेज ये तो एक बच्चों की छोटी सी बात है, बट ऑन अ सीरियस नोट जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, पेरेंट्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी लेडीज़ घर पे परेशान हैं कि हाउस वाइफ्स का काम भी बढ़ चुका है कि सब घर पर है एंड दे नीड टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, देयर किड्स, पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। तो प्रॉब्लम्स हर घर में छोटी छोटी चल रही हैं, लेकिन हमें हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना, ब्लेसिंग की तरह देखना है कि हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो गुरु महाराज की परीक्षा है और ब्लेसिंग है। तो हमने घर का माहौल बहुत अच्छा बनाना है, अपने छोटे छोटे जो पौधे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको गुरु जी के साथ जोड़ना है। घर पे मंत्र जाप कॉन्टिन्यूसली जब फ्री हो, टीवी में अगर कुछ नहीं देख रहे मंत्र जाप लगा दो, फ़ोन्स में मंत्र जाप लगा दो, बच्चों को इतना हैबिचुअल बना दो कि वो हमसे पहले गुरु जी को याद करें। और ऐसा होता है, बच्चे गीली मिट्टी होते हैं ना, उन्हें जैसे ढालते हैं वैसे बन जाते हैं। मेरे बेटे को या मेरी बेटी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे पहले गुरुजी के पास जाके बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि हाय मुझे चोट लग गई है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के बैठ जाएंगे, गुरुजी का स्वरूप हाथ में ले लेंगे। तो गुरुजी की जो बच्चों के अंदर गुरुजी के लिए फेथ है ना, वो बहुत फर्म है, बहुत डिवाइन है और बहुत पॉजिटिव है, और इस टाइम पर हमें वो फेथ बना के रखना है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बात बोली कोविड के टाइम पर कि हमें ये फील करना चाहिए बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द कंट्री, हमें ये फील करना चाहिए कि जैसे हम किसी भी बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में ट्रैवलिंग के टाइम पर हमें एक टिकट लेके बैठना पड़ता है बस में। जब हम टिकट लेते हैं, हमें किसी भी स्टॉप पे उतरना हो तो हमें एक टिकट लेनी होती है। जब वो टिकट हम लेके बैठ जाते हैं तो हम कितना सेफ़ फील करते हैं कि हम सेफ़ हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी टाइम कंडक्टर या टिकट चेकर आपके पास आएगा और आप उससे टिकट दिखाओगे और वो कहेंगे ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास वो टिकट नहीं है और आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में यूजलेस स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि ओ माय गॉड, अभी वो बंदा आएगा, चेक करेगा, मेरे पास तो टिकट है नहीं, मैं तो फंस जाऊंगा, सबके सामने बेइज्जती होगी, या मुझे किसी भी स्टॉप पे, मेरे स्टॉप से पहले वो मुझे नीचे उतार देगा। तो एक टेंशन का माहौल क्रिएटेड रहता है हर समय। सो संगत जी, वही माहौल अभी चल रहा है कोविड के टाइम पर। हम एक ऐसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड बहुत बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिर्फ इसके कुछ लिमिटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि गर्म पानी पीजिए, गरम गरम खाना खाइए, गरम चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए दिन में 2-3 बार, स्टीम लेते रहिए, अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें, घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं तो प्लीज़ मास्क वेयर करिए। और ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चों में सबसे पहले इनकलकेट करनी है, ये हैबिट्स, कि चाहे अभी 1 साल और रहे कोविड, या 2 साल और रहे, या 3 साल और रहे, या 2 दिन में ख़त्म हो जाए, वी डोंट नो। हमें क्या करना है सेफ्टी मेजर के लिए कि हमने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी हैबिट डालनी है कि वो टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहें अपना,
उसके बाद गरम गरम हॉट फूड खाएं, गरम पानी पीते रहें, मास्क वेयर करें, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारी टिकट है टू ट्रैवल। और अगर हमारे पास टिकट है तो बिलीव मी, हमारा जो स्टॉप है जहाँ पे हमने उतरना है, दैट इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, कोविड फ्री कंट्री, कोविड फ्री वर्ल्ड, तो हम वहाँ तक ज़रूर बहुत इजीली पहुँच जाएंगे, डोंट वरी। इस टाइम पर हमारा बीइंग संगत, बीइंग गुरु संगत कह लो, या बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारा ये रोल है कि हम बहुत पीसफुली इस टाइम को स्पेंड करें, घर का ऑरा अच्छा रखें, बिल्कुल पैनिक ना करें। अब छोटा सा सत्संग मैं आपको पहले सुनाती हूँ कि मेरी फैमिली में कोविड हुआ था, और कोविड को जो लोगों ने बहुत बड़ा एक हवा बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर ट्रैवल करके आए थे, कहीं बाहर गए हुए थे 2 दिन के लिए। वो बहुत सेफली गए थे, अपनी कार से गए थे, बट जब वो ट्रैवल करके आए तो नेक्स्ट डे उन्हें काफ़ी हाई फीवर था। अब हमें लग रहा था कि ही इज़ सेफ़, वो बिल्कुल सेफ़ थे, और उन्होंने अपनी कार पे ट्रैवल किया है और सब कुछ सैनिटाइज वगैरह सब कुछ सिस्टम रखता है इंसान अपना सेफ्टी के लिए, तो हमें लगा कि वो बिल्कुल सेफ़ गए हैं, तो ठीक है, मे बी एक्सर्शन की वजह से उनको फीवर हो गया होगा। नेक्स्ट डे मंडे था जब वो आए वहाँ से, तो मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया। मैंने कहा मेरे को गुरुजी का पास मिला हुआ है बड़े मंदिर का, गुरुजी बुला रहे हैं, आप चलो। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत फीवर है, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आपको फीवर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी मिलजुल की ड्राइविंग, आप चलो और हमें आज मत्था टेक के आना है। संगत जी हम गए, एम्स तक पहुँचे थे कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनका फ़ीवर बहुत एकदम से हाई कर गया, और हाई फीवर पे उनकी बॉडी में शिवरिंग होने लग गई। अब हमने वहीं पे एम्स के पास रुक के उनको मेडिसिन वगैरह लेके दी, 5-10 मिनट्स उन्होंने रेस्ट किया और पानी वगैरह पिया, दवाई खाई, तो उनको थोड़ा बेटर लगा तो हम बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते हमें 5 to 10 मिनट्स का कुछ गैप आ गया था। इतने में क्या हुआ कि पूरे 7 o'clock हो चुके थे जब हम पहुँचे। 7 o'clock 5 मिनट ऊपर 7:05 हो गए थे। जब हम गए तो बड़े मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद, और मैंने वहाँ रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि गुरुजी आप बड़े मंदिर बुलाओगे, और आज हम आए हैं तो आपने डोर क्लोज कर दिया है, मंत्र जाप शुरू हो गया था और सैनिटाइज भी हो चुका था पूरा मंदिर बाहर से। विदिन 5-10 मिनट सारा प्रोसेस हो जाता है। तो मंदिर के कपाट भी बंद हो गए थे, गेट भी बंद हो गया था, मंत्र जाप भी शुरू हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान, मैं बाहर खड़े होकर रोई। मैंने कहा अंकल कोई प्रोसीजर है, बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ, मत्था टेकवा दो। तो दे सेड आंटी आप यहाँ तक आ गए, बहुत ब्लेसिंग है, यहीं पे मत्था टेक लो। गुरुजी तो कहते थे कि मेरे मंदिर के बाहर से भी कोई निकल जाएगा तो उसका क्या, उसके खानदान पूरे कुल तर जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा सबका। तो मैंने ऐसे ही बोला ठीक है गुरुजी। मैंने वहाँ मत्था टेका बाहर और थोड़ा सा रोई, इमोशनल तो होते हैं ना हम, थोड़ा सा रोई। मैंने कहा गुरुजी शायद आप मुझे फिर नेक्स्ट वीक बुला लोगे तो आज बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं। बाहर से मत्था टेका, गाड़ी में बैठे और बैक टू होम। रास्ते में बहुत भूख लग रही थी तो हमने ना वहीं बीकानेर है रास्ते में, वहाँ से समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा वगैरह लिया। बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करके वो खा लिया। ऑब्वियसली लेडीज़ अपना हस्बैंड का झूठा खा लेती हैं, तो मैंने उनका झूठा खा लिया कि कोई बात नहीं यार, आप हाफ आप खा लो, बाकी मैं खा लूँगी। अब खा लिया। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड की तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। मंडे को हम बड़े मंदिर गए, बाहर से गुरुजी ने मत्था टिकवाया, अंदर आने भी नहीं दिया। ये नहीं कि गुरुजी हमें प्यार नहीं करते, गुरुजी का तो इतना डिवाइन हमारे साथ इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है, वो इतना प्यार करते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, थ्रू आउट कोविड गुरुजी ने मुझे इतना बड़े मंदिर बुलाया, शायद मैं इतने सालों में नहीं गई। बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन जब हम वापस आ रहे तो मैंने अपने हस्बैंड का थोड़ा सा झूठा खा लिया। अब जब हम घर आए तो मंडे मंदिर गए थे, ट्यूसडे को शाम को मुझे बहुत हाई फीवर हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि मैं ना रोने लग गई। मैं यूजुअली आई एम लाइक फिज़िकली वेरी फिट, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाते, लेकिन उस दिन मेरे को इतना हाई फीवर कि मैं गुरुजी के आगे रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी इतनी दर्द हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे या तो अपने पास बुला लो या मुझे ठीक कर दो। देन संगत जी मेरे अंकल ने देखा मेरे हस्बैंड ने कि ये बहुत परेशान हो रही है। वो गए डॉक्टर पे और जाके मेडिसिन ले आए मेरे लिए, और उन्होंने लाके बोला मुझे कि तू ये मेडिसिन खा ले और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। मैंने मेडिसिन ली, बड़ी मुश्किल से उठी।
मेरी हैबिट है, जब मैं मेडिसिन खाती हूँ कभी भी या मेरे बच्चों को मैं मेडिसिन देती हूँ, तो मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। बिकॉज़ गुरुजी कहते थे दवाई भी तुम्हें तब लगेगी जब मैं ब्लेस करूँगा। तो मैं हमेशा मंत्र जाप करके दवाई खाती हूँ या अपने छोटे बच्चों को मेडिसिन देती हूँ। जब भी उनको मेडिसिन देनी हो तो मंत्र जाप ज़रूर करना है। तो संगत जी, जब मैंने मेडिसिन खाई तो मेडिसिन खाने के बाद ना मैं सो गई, मेरी आँख लग गई। मैं गुरुजी को बोल के सोई थी, गुरुजी ब्लेस कर दो इस मेडिसिन को, मुझे ठीक कर दो, क्योंकि फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कोविड तो दूर दूर तक नहीं सोचा था, बिकॉज़ हम इतने सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, मुझे क्या लगा कि कोविड भी हो सकता है। दिन संगत जी ऐसे हुआ, मेरी आँख लग गई और आँख लगने के बाद मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया। गुरुजी हमेशा, मतलब जब से इट्स बीन 10-11 ईयर्स मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, जब से गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी है, तब से गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन में ब्लेस करते हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, एंडलेस। मेरे पे कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी आनी होती है ना, वो भी ड्रीम्स में आके क्योर कर जाते हैं। तो संगत जी, उस दिन जब मेरी आँख लग गई, मैं सो गई, तो मेरे को ड्रीम में क्या आया कि मेरे घर में एक वुडन कैबिनेट है, उसके ऊपर गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप है, मेरा ब्लेस्ड स्वरूप है वो, बहुत सुंदर, जो एम्पायर स्टेट का डिस्को स्वरूप है गुरुजी का, वो वहाँ गुरुजी का स्वरूप है, पड़ा रखा हुआ है, गुरुजी विराजमान है, और पीछे ना एक स्विच बोर्ड है गुरुजी के स्वरूप के। उतनी देर में क्या होता है कि मैं ना गुरुजी के आगे जल का ना एक तांबे का कलश ला के रखती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप भोग लगाओ। मेरे से गलती से ना वो जल प्रसाद, जो जल लोटे में होता है, वो गिर जाता है। गिरने से जो गुरुजी के स्वरूप के पीछे इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, उसमें पानी चला जाता है। पानी जाने से क्या हुआ संगत जी, इट वॉज़ अ ड्रीम, एक्चुअली इट वॉज़ नॉट रियल, वो ड्रीम था। पानी जाने से क्या हुआ कि स्विच बोर्ड में से एकदम से स्पार्क हुआ और गुरुजी का स्वरूप पूरा जल गया। गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल जल के राख हो गया। जैसे किसी का अंतिम संस्कार होता है तो राख बचती है ना, एशेज हो जाती है, वैसे। अब संगत जी, मैं तो डर गई और मैं सपने में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि गुरुजी आप जल गए, गुरुजी आप जल गए, गुरुजी क्या हो गया, आप जल गए। बहुत रोई, बहुत रोई। उतनी देर में क्या हुआ कि एक आंटी आए और उन्होंने सेम वो स्वरूप मेरी झोली में आके रखा और बोला, पल्लवी आंटी रो मत, देख गुरुजी फिर आ गए। और मैंने गुरुजी को जल्दी से गले लगा लिया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उन्होंने बोला, आंटी तेरी फैमिली पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, देख गुरुजी ने अपने पे ले ली, गुरुजी का पूरा स्वरूप जल गया है, उन्होंने अपने पे ले लिया, वो बिल्कुल ठीक ठाक तेरे पास आ गए। तो संगत जी, मैं एकदम से खुश हो गई और जैसे ही मैं उठी, सिर्फ मेरे को 15-20 मिनट्स की नींद मिली थी। जैसे मैं उठी तो मेरी बॉडी शिवर कर रही थी कि कैसे ड्रीम दर्शन है, वो भी रात के 7-8 बजे। यूजुअली हम रात को सोते हैं तो सपना आता है या ड्रीम्स आते हैं। गुरुजी का ड्रीम दर्शन, मतलब मेरे पे और मेरी फैमिली पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे ना ऐसा इंडिकेट हुआ हल्का सा, मुझे लगा कि मेरे पे और मेरी फैमिली पे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम में आके वो चीज़ ब्लेस कर दी है। अब संगत जी, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे, ट्यूसडे को मेरे को फ़ीवर हुआ, मंडे को हम बड़े मंदिर गए, ट्यूसडे को मुझे भी फ़ीवर हुआ। वेडनेसडे को मॉर्निंग में जब मेरे अंकल टेस्ट कराने गए तो मेरे हस्बैंड को और उनके ब्रदर को, दोनों का टेस्ट हुआ तो दोनों कोविड पॉजिटिव। उनका फ़ोन आया घर पे कि हम दोनों को ना कोविड हो गया है, वे बोथ आर पॉजिटिव। तो मुझे एक सेकंड के लिए थोड़ा डर लगा कि कोविड हो गया, माय गॉड, कोविड, मतलब क्योंकि हमने कोविड को बहुत एक बड़ा महामारी का रूप दे दिया है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा कोविड हो गया, माय गॉड, मैं डर गई। मैंने, लेकिन पता है ना, गुरुजी रात को आके ड्रीम में दर्शन दे के कष्ट काट चुके हैं तो कुछ होने नहीं वाला, डोंट वरी। मैंने अपने आप को संभाला कि डोंट वरी, कुछ बात नहीं। मेरे को ऐसे लगा कि इनको अगर कोविड हो गया है तो कल तो मैंने भी इनका जूठा खाया है, परसों कल मुझे भी फीवर था तो ऑब्वियसली मुझे भी है। तो मैं बड़े आराम से अपने आप गई और ये जब घर आ गए तो मैं भी अपना जाके टेस्ट करवाया। अब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आई पुट अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो हम टोटल वी आर 10 पीपल, 6 बड़े हैं 4 छोटे। तो अब बड़ों का तो पता है कैसे तैसे टाइम निकल सकता है, बच्चों के साथ क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कोविड है तो बच्चों का क्या होगा, तो बहुत परेशानी। जब संगत जी मैं टेस्ट कराने गई तो मैं भी पॉजिटिव। इतनी पॉजिटिविटी हो गई घर में, इतनी पॉजिटिविटी हो गई कि हम सब कोविड पॉजिटिव। अब मैं गुरुजी के आके बैठ गई और गुरुजी को हाथ जोड़ा और बोला, गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी दे दिया आपने तो कमाल ही कर दिया है। लेकिन अंदर से ये पता था कि अगर ड्रीम दर्शन में आके गुरुजी ने ब्लेस किया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है।
संगत जी ऐसा हुआ कि मैं भी पॉजिटिव, मेरे हस्बैंड भी, और हम फैमिली में जो 6 बड़े लोग हैं हम सबको कोविड हो गया था। तो हमने ये बोला कि हमने पैनिक नहीं करना। सबसे बड़ी बात क्या हुई, जितना मुझे बॉडी में पेन हो रहा था फीवर के टाइम पर, जिस टाइम मैंने मेडिसिन खाई, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, जितना मेरी बॉडी में प्रॉब्लम और पेन थी ना, जब मैं उठी ड्रीम दर्शन के बाद तो मेरी बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं था। मतलब जब मैं सुबह कोविड टेस्ट कराने गई तो कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हो कि मुझे कोविड है, बिकॉज आई वॉज बिल्कुल फिट एंड नॉर्मल। मुझे फील ही नहीं हो रहा था मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। मैं बल्कि इतना अच्छा लाइट फील कर रही थी उस टाइम पर। इनफैक्ट अभी कोई सुन रहा होगा, कोई कोविड पेशेंट, गुरुजी के कोई भी संगत जिसको कोविड हुआ होगा, गुरुजी करे किसी को भी ना हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हुआ होगा तो वो सोच रहे होंगे ये आंटी कैसी बातें कर रही है। लेकिन बिलीव मी संगत जी, फॉर मी, अगर मेरे जैसे बंदे को गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं तो आप तो सब इतनी ब्यूटीफुल और ब्लेस सोल्स हो, तो गुरुजी की कृपा तो वैसे ही इतनी है सबके साथ। तो संगत जी, जब मेरे को कोविड का पॉजिटिव का सिम्टम रिजल्ट आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, मैं इतना लाइट फील कर रही थी। कोई बॉडी पेन नहीं था, कोई फीवर नहीं था, कोई कफ नहीं था, कुछ भी नहीं, बस पॉजिटिव था। तो मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मेरा और मेरे पूरी फैमिली का ना कोविड क्योर कर दिया है। अब क्या था कि अब जो बंदे को कोविड होता है, यूजुअली फैमिलीज़ में क्या करते हैं, उसको एक रूम में लॉक कर देते हैं कि इसको कोविड है, इससे दूर रहना है, इससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके खाने नहीं, बर्तन नहीं यूज़ करने। एक अछूत की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है आज के टाइम में कि अगर इसको कोविड है, ओ माय गॉड, इससे दूर रहो, इसको बंद कर दो, इसको लॉक कर दो। अब मेरे लिए क्या बड़ी ब्लेसिंग थी कि सब पॉजिटिव थे। अब एक फैमिली में एक बंदे को लॉक करते तो ये फील होता है यार उसको ना कोरोना है, उसने पता नहीं कौन से कर्म करे हैं, देखो वो भर रहा है। आई एम सॉरी, यूजुअली हम लोगों की थॉट ये होती है कि हम 1 मिनट में ना कर्मास पे आ जाते हैं। हम हर किसी का ना कार्मिक अकाउंट चेक करने लग जाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई विद्या है किसी भी चीज़ की, किसी का कार्मिक अकाउंट चेक करने की। बट हम लोगों की, बीइंग इंडियंस लिविंग इन दिस सोसाइटी, हम लोगों की एक बहुत गंदी सोच है कि किसी बंदे के साथ कुछ भी गलत होता है ना, हम उसके कार्मिक अकाउंट पे आ जाते हैं। हम इस अकाउंट पे आ जाते हैं कि गुरुजी इस बंदे ने ऐसा किया होगा तभी इसको कोरोना हो गया, या इस बंदे ने ऐसा किया होगा जो इसकी ये हो गया वो हो गया। मतलब हम नादान लोग एक दूसरे का कार्मिक अकाउंट चेक करते हैं। एनीवेज मेरे ऊपर ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, सबको कोविड हो गया है, तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल बन गया था घर के अंदर। अब हम लोगों ने क्या किया, मेरे घर दिन रात रूम में मंत्र जाप चलता रहा। मेरे लिए वो 15 डेज़, जितने दिन 15 डेज़ के लिए मेरी पूरी फैमिली हम घर के अंदर आइसोलेटेड थे। कोई भी नीड की चीज़ होती थी बाहर से हमें प्रोवाइड कर देते थे सब। घर के अंदर आइसोलेशन के बाद मेरे लिए वो बेस्ट पार्ट इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 15 दिन पूरी फैमिली के साथ स्पेंड करे थे। अपने हस्बैंड के साथ इतना मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में मैंने पहली बार स्पेंड किया था। मैंने कभी भी करवा चौथ वाले दिन अपने हस्बैंड को ऑन टाइम घर नहीं देखा था, नेवर, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन, तो बहुत टाइट स्केड्यूल होता था। तो यूजुअली करवा चौथ वाले दिन क्या होता था हमेशा कि वो रात को लेट आते थे। तो इस बार क्या था कि गुरुजी की कृपा से इतनी ब्लेसिंग्स थी कि करवा चौथ वाले दिन सारा दिन वो हमारे साथ घर पे थे, सारे जेंट्स घर पे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि उस टाइम पर एक साथ खाना बन रहा है, सब एक साथ खा रहे हैं, सबको मेडिसिन्स भी मंत्र जाप कर कर एक साथ मिल रही हैं। संगत जी, अगर मेरे पास पूरा पॉलिथिन है ना मेडिसिन का, तो मैं उसमें से 6 मेडिसिन्स के वो बना रही हूँ, स्पेयर सबके लिए, कि अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए जो है ना, मैं सबके लिए मेडिसिन्स के वो पाउचेस बनाती थी मंत्र जाप करके कि गुरुजी ये तो दवाई है, ब्लेसिंग्स तो आपने देनी है ना, दवाई का क्या काम है। गुरुजी कहते थे हमेशा दवाई भी तां लगेगी जो मैं ब्लेस करांगा। तो मैं हमेशा मंत्र जाप करके पूरी फैमिली को मेडिसिन देती थी कि हाँ जी ये दवाई है, खा लो, गुरुजी अपना ब्लेस करेंगे। 15 डेज़ का टाइम इतना ब्यूटीफुली स्पेंड हो गया। उन 15 दिनों में मैंने इतने सत्संग सुने यूट्यूब पे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के। मैंने इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। उस टाइम पर ये हुआ कि हमारे घर में गुरुजी का जो ऑरा था ना, वो हम सब फील करने लग गए थे, क्योंकि सुबह शाम मंत्र जाप चल रहा है, हम बच्चों से गुरुजी की बातें कर रहे हैं, हम घर में सिर्फ गुरुजी की सुंदर सुंदर जो सत्संग है, इतने ब्यूटीफुल, न्यू संगत, ओल्ड संगत, कि गुरुजी ने ओल्ड संगत को इतना ब्लेस किया हुआ था, तो गुरुजी ने न्यू संगत को भी कितना ब्लेस किया हुआ है। आज अगर मेरे पे कोविड पीरियड आया, 15 डेज़ में हम सब बिल्कुल नॉर्मल थे।
मैं अपना बताऊं तो मैं तो एक दिन में नॉर्मल हो गई थी संग जी, 1 घंटे में गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया था। गुरुजी कहते थे ना, थोड़े 90% कर्म मैं कट दांगा, 10% सिर्फ तुमने काटने हैं, और हम लोगों के लिए वो 10% बहुत मुश्किल होते हैं संगत जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो 10% कर्म थे ना, गुरुजी ने मेरे 1 घंटे में काट दिए थे। विद इन 1 आवर आई वॉज क्योर्ड फ्रॉम कोविड, और 15 दिन के अंदर हमारी पूरी फैमिली वॉज परफेक्टली फाइन। सिर्फ ये था कोविड का सबसे बड़ा सिम्टम, एक तो नोज़ की स्मेल चली जाती है, यू कांट स्मेल एनीथिंग। आपके पास कुछ भी रखो, उसका जो कोविड का जो सिम्टम्स होते हैं ये सबसे मेजर होता है, आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, और आपकी जो टंग है उस पर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं फील कर पाते, टेस्टलेस टंग और स्मेललेस नोज़ हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें बच्चों का क्या किया था, बच्चे नेगेटिव थे। आंटी एक्चुअली हमने बच्चों का उस टाइम पर टेस्ट नहीं कराया था। हमारे घर छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, एक 2 साल की बेटी है, एक 5 इयर्स की डॉटर है, एक 7 इयर्स का बेटा है, एक 8 इयर्स की डॉटर है। तो सारे एज ग्रुप्स के हमारे घर गुरुजी ने बच्चे ब्लेस करे हुए हैं। तो हमने बच्चों का टेस्ट नहीं कराया था। डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आप टेस्ट के लिए बाहर जाके लाइन में खड़े होगे, आपके बच्चे सेफ हैं, अगर आप बाहर टेस्ट के लिए लेके जाओगे, अगर वो बाहर से किसी से इन्फेक्शन उनको मिल जाए तो दैट इज़ नॉट गुड। आप बच्चों को घर पे रखो। अगर हमें बड़ों को पॉजिटिव था, जो हमने मेडिसिन खाई, हमने हैंड टू हैंड पेडियाट्रिक को कॉल किया, बच्चों के लिए मेडिसिन लिखवाई, क्योंकि संगत जी कोविड के टाइम पे कोविड की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनको कोई कोविड की मेडिसिन नहीं मिल रही। कोविड के टाइम पे आपको एक फीवर की मेडिसिन मिलती है, एंटीबायोटिक मिलते हैं। एंटीबायोटिक यूजुअली हमें फीवर होता है तब भी मिलता है, हमारे बच्चों को अगर कभी फीवर हो जाता है, वैसे भी तो कोविड का नाम दे दिया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अदरवाइज जब भी कोई फीवर होता है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा चलती रहती हैं हमारे घर कंट्री में। ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स तो वैसे भी रहती हैं। डेंगू मलेरिया हर साल आता है, चिकनगुनिया एवरी ईयर वी हैव सीन थोड़े टाइम से, और टाइफॉइड वगैरह तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सारी। तो इसमें क्या था कि जो डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन देते हैं, मेन एक आपको फीवर की देते हैं जिसमें डोलो बोलते हैं उसको, या कोई भी फीवर की मेडिसिन हो, वो आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है। उसके बाद बच्चों को आप लोग खाना दे पाते थे, फिर क्यों आप पॉजिटिव थे, क्योंकि आप पॉजिटिव थे। वही मैं बता रही हूँ आंटी, हमने बच्चों का टेस्ट नहीं कराया। हमने बच्चों को डॉक्टर से, पेडियाट्रिक से लेके उनकी भी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी 10 डेज़ की। मेडिसिन में क्या था कि विटामिन की गोलियां थी, विटामिन सी की गोली थी, मल्टी विटामिन थे, एंटीबायोटिक्स थी और फीवर की मेडिसिन, दैट्स इट। कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है। कोविड का सबसे बड़ा जो हमारा प्रिकॉशन है वो है गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म खाना एंड स्टीम। इसके अलावा कोई उसका प्रिकॉशन नहीं है। विद इन 10 डेज यू विल बी फाइन। अब छोटा सा सत्संग, ये आंटी ने बच्चों के बारे में पूछा। आंटी ने बच्चों के बारे में जो मेरे से एक बात पूछी है कि बच्चों को आप खाना दे पाते थे या क्या। तो संगत जी मैं ना कितने पॉजिटिवली अभी बात कर पा रही हूँ, ठीक है। हम लोग जैसे इट्स लाइक मैं अगर लाइव हूँ तो मैं कितनी बाद में भी आई फील दिस थिंग कि आई एम सो पॉजिटिव, ठीक है। बट जब रियलिटी होती है ना हमारे ऊपर, तो हम वो चीज़ फेस करते हैं ना, तो थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाते हैं, ओ माय गॉड अब क्या होगा। ऐसे ही जिस टाइम पे कोविड चल रहा था हमारे घर में, तो मैं ना एक दिन शाम के टाइम सत्संग सुनते हुए बहुत रो रही थी। मैं इतना रोई गुरुजी के आगे, गुरुजी आपका मैं इतना, आप मुझे प्यार करते हो, आपने मेरे पूरे घर को संभाला हुआ है, सारी ब्लेसिंग्स आपकी है, तो मेरे को कोविड क्यों हो गया, मेरे को कोविड हो गया, बच्चों का क्या होगा, हम बहुत डर रहे थे। तो संगत जी एक दिन ना शाम के टाइम ऐसे मुझे एक आंटी का आगरा से कॉल आया, बहुत ब्लेस्ड संगत है वो, बहुत ब्यूटीफुल सोल है। उनका कॉल आया, उन्होंने कहा आंटी आपने ना ऐसे ऐसे थोड़े दिनों में हमारे ग्रुप से लाइव आना है। जय गुरु जी। आंटी आपने ना हमारे ग्रुप से लाइव आना है। तो मैं ना बहुत उस टाइम इमोशनल हो रही थी और मैं रो पड़ी उनके आगे। मैंने कहा आंटी ऐसे है, मुझे ना एट प्रेजेंट कोविड हुआ है, मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, लेकिन गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स है, कोई मेजर इशू नहीं है, हम आइसोलेटेड है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बच्चों का डर लग रहा है। मेरे घर 4 छोटे बच्चे हैं, तो मतलब वो सेफ़ रहें, बिकॉज मैं अपनी तरफ से प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के थोड़ी थोड़ी देर में पूरा घर सैनिटाइज़ कर रही थी, अपने आप को सैनिटाइज़ कर रही थी। मतलब हमने 3-4 बड़ी वाली कैंस होती है ना सैनिटाइजर्स की, वो ख़त्म कर दी थी घर में, स्प्रे कर करके जगह जगह, कि जो चीज़ हम मेडिसिन खा रहे हैं वो क्योर हो जाए और फर्दर बढ़े ना।
तो संगत जी, एक हाइजीन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इस टाइम पर, आपकी सेफ्टी के लिए। तो मेरे को ना वो आंटी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि पल्लवी आंटी डोंट वरी, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की जब बात थी तो एक हॉस्पिटल है, बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ के एक डॉक्टर ने रिसर्च करा है, उन्होंने बोला कि बच्चे इस टाइम पर सेफ़ है। लास्ट ईयर की बात थी ये, जब अक्टूबर में हुआ था। तो आप टेंशन मत लो, 10 ईयर्स के बिलो जो बच्चे हैं दे ऑल आर सेफ़, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। एंड डोंट वरी, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, बाकी जब आप ठीक हो जाओगे तो वो भी ठीक है। तो संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना गुरु जी का कॉल आया उस टाइम पर। मैंने वो आंटी को एज अ संगत नहीं देखा, मैंने उनको एज अ संगत ट्रीट भी नहीं किया। मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा, गुरुजी मैं 2 दिन से बहुत परेशान हो रही हूँ कि हम तो बड़े हैं, हम मैनेज कर लेंगे, छोटे बच्चों का क्या। तो बिलीव मी संगत जी, वो आंटी ने जब मुझे कॉल किया, मुझे ऐसे फील हुआ कि वो गुरुजी का कॉल है। गुरुजी कह रहे डर ना, मैं तेरे नहाला, तेरे बच्चियां तो बाल भी नहीं बाका होंदागा। तो वो बच्चों के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया स्पेशली, जबकि मैं वो आंटी को नहीं जानती थी। मैंने उन्हें नंबर नहीं दिया, कहाँ से उन्हें नंबर मिला, कहाँ से उन्होंने कॉल किया। उसी टाइम पर कॉल किया जब मैं बहुत पैनिक थी उस टाइम पे। उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे सेफ़ है, डोंट वरी। तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं तू भी सेफ़ है, तेरे बच्चे भी सेफ़ है, डोंट वरी। तो बिलीव मी संगत जी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उन्हें ये सारे सेफ्टी मेजर्स सिखाओगे तो आने वाले कुछ साल जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तो बच्चे सेफ़ रहेंगे, डोंट वरी। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल मत निकालिए। मैं सत्संग शेयर कर रही थी, लेकिन बेसिक जो मैंने आज का मेरा डिस्कशन था, जो मुझे आंटी ने बोला था करने को, मेरा डिस्कशन ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट हमने जगानी है, राइट आंटी। एंटीबॉडीज़ जल्दी बनती है बच्चों में, तो डोंट वरी, बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। बस बच्चों को आपने इस टाइम पर घर से बाहर नहीं निकालना। बच्चों को, अगर बच्चों को अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है ना कि हाय हम अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो कॉल कराओ फ्रेंड्स से। जिन बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी की याद आ रही है कि वो उनके पास, कई लोगों के, कई बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास नहीं रहते, हम अपने सेशंस में यही सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ कि बच्चे जिस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आपके बच्चों को दादा दादी की याद आ रही है तो आप उनसे वीडियो कॉल कराएं अगर वो पास नहीं रहते। अगर आपके बच्चों को नाना नानी की याद आ रही है तो आप उनसे रोज़ एक बार वीडियो कॉल कराएं। बच्चों को फील कराएं कि डोंट वरी, आप घर पे सेफ़ हो, वो भी सेफ़ है। ऐसी संगत जी, बच्चों को अगर आपके अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, पीयर प्रेशर उनको याद आ रहा है कि हमारा फ्रेंडली सर्कल कैसा है, सोशल सर्कल की याद आ रही है, तो आप वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक बच्चों की उनके फ्रेंड्स के साथ लाइव उनकी वीडियो कॉलिंग कराएं। तो बच्चों को एक बार सबके टच में, जैसे कि हम हैं, ये हमारे लिए ब्लेस पीरियड क्यों है ना, मैं संगत को जानती हूँ ना संगत मुझे जानती है। हमारी कनेक्टिविटी कौन करा रहे हैं? गुरु जी। हमारा सत्संग शेयर कौन करा रहे हैं? गुरु जी। तो गुरु जी एक्चुअली इसलिए माहौल बना रहे हैं कि वो संगत जोड़ सके, संगत में प्यार बना सके, संगत से सत्संग शेयर करवा सके। सत्संग शेयरिंग से कितने आंसर्स मिलते हैं, कितना कल्याण होता है। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरी लाइफ में रोज़ एक प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी होती है, लेकिन मेरे में गुरुजी ने इतना मुझे ब्यूटीफुली मेडअप कर चुके हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन गुरुजी बैठे हैं खुद निकालने के लिए, वो खुद निकाल देते हैं। रोज़ प्रॉब्लम आती है, रोज़ उसका सोल्यूशन गुरुजी निकालते हैं। तो हमें सोल्यूशन ढूंढना है, और गुरुजी की ग्रेस के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलते हैं। बिलीव मी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक छोटी सी बात और मुझे शेयर करनी थी, 1 घंटा होने वाला है पूरा। संगत जी, एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी थी कि ये तो हो गया हमने अपने बच्चों को कैसा ऑरा प्रोवाइड करना है। सबसे बड़ी बात मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर करी थी, इस टाइम पर हस्बैंड वाइफ्स के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये इस टाइम का मेजर इशू है। मेरे से जितने लोग कॉल करके कोई काउंसलिंग वगैरह लेते हैं तो वो सब ये कहते हैं कि आंटी हमारे घर ना हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो बहुत अपसेट हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सबसे बड़ा सोल्यूशन हमारे पास हमारे महाशिव बैठे हुए हैं, वो हमें संभालने के लिए हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। सेकेंडली, हमें क्या करना है संगत जी, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है बहुत सेंसिटिव। हम दिन में लड़ते हैं, शाम को लड़ते हैं, रात में सब एक में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, एंड ऑफ द डे हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना,
उनका जो माइंड होता है, उनकी साइकोलॉजी होती है, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी मेमोरी में कहीं जाके वो चीज़ फीड कर जाती है। वो जब चीज़ फीड करती है ना, तो वो बच्चे ना एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जब बच्चे सहम जाएंगे ना, तो उनका जो इम्यूनिटी है ना, वो धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ से कोऑर्डिनेट होती हैं। माइंड इज़ द बेसिक कोऑर्डिनेटर ऑफ योर होल बॉडी। तो अगर आप बच्चों को अच्छा ऑरा देंगे, अगर आपको हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ रूम लॉक करके फाइट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो। बच्चों तक प्रॉब्लम मत आने दो प्लीज़ संगत जी। बच्चे इस टाइम पे घर पे हैं, उनको एक पॉजिटिव ऑरा चाहिए, उनको एक ब्यूटीफुल डिवाइन ऑरा चाहिए। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैंने कितने बच्चों को देखा है, मुझे कितने जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी कॉल करके कहते हैं, आंटी हमारे बच्चे ना भगवान को कह रहे हैं, भगवान जी कोविड ना ख़त्म हो ताकि स्कूल ना खुले। जो मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली वो कॉल्स वगैरह करके फ्रेंड्स को याद कर लेते हैं, बट जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे, वो स्कूल्स नहीं जाना चाहते, उनको वो बाउंडेशन वाली लाइफ नहीं पसंद। और हमने भी आज तक अपनी लाइफ में इतनी फ्रीडम वाली लाइफ नहीं देखी जो हमारे बच्चों को ब्लेसिंग मिल रही है। तो सी इट एज अ ब्लेसिंग। पढ़ाओ बच्चों को, घर पे खुद पढ़ाओ, उनको टाइम दो। एक टाइम ऐसा था कि हमने ट्यूशन्स लगवाई हुई थी, पेरेंट्स बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आ पाते थे, उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे, उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन आज देखो, वी आर सो ब्लेस्ड, हम अपने बच्चों को एक प्यार दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो एक बच्चे की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो है माँ बाप का प्यार। लव इज़ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ, कि उन्हें जितना प्यार हो सके आप दीजिए। संगत जी, प्यार देने से वो मेंटली बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे, वो जो माहौल चल रहा है उसको भूल जाएंगे। घर में ऐसा ऑरा क्रिएट करिए कि बच्चों को सिर्फ पॉजिटिविटी फील हो, बच्चे वो चीज़ फील करें जो उन्होंने आज तक नहीं करी थी। जय गुरुजी सोनिया आंटी, जय गुरुजी श्वेता आंटी। हम सबको पॉजिटिव रखनी है माइंड में। यस, पॉजिटिविटी इज़ मस्ट। एंड बिलीव मी संगत जी, हम तो गुरुजी के ब्लेस्ड सोल्स हैं। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि करोड़ों में से गुरुजी ने हमें चुना है अपनी लाइफ में। मैंने अभी स्टार्टिंग में शेयर किया ना कि सती माता और पार्वती माता को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था महादेव को पाने के लिए, और हम लोगों ने क्या किया आज तक अपनी लाइफ में। कोई हमने 100 अश्वमेघ का यज्ञ नहीं किया, कोई हम उल्टे नहीं लटके। गुरुजी कहते थे कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उल्टा नहीं लटकना पैंदा भगवान नू पाने ਲਈ। तो हमें उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा संगत जी गुरु जी को पाने के लिए। गुरु जी इतने ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड है, उन्होंने पहले ही हमारी बाजू पकड़ी हुई है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हमने क्या करना है, बस मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। एक पॉजिटिव ऑरा बनाना है घर में, अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि आई एम ब्लेस्ड, माई फैमिली इज़ ब्लेस्ड, एवरी वन अराउंड मी, एवरी वन इज़ ब्लेस्ड, द होल वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड। कैसे लाइव सत्संग करते हैं आंटी? यस आंटी, आपने किसी भी संगत ने सत्संग शेयर करना हो तो ये अंजलि आंटी और देविंदर अंकल का ग्रुप है, गुरुजी नाल मौजा। आप उनको कांटेक्ट करिए एक बारी, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपको कोई भी डेट दे देंगे। आप उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से सारी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करिए। सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, गुरुजी सबका कल्याण करे। हाँ जी, एक छोटी सी बात और मैं बार बार मिस कर जाती हूँ। जब ये कोविड पीरियड, अभी तो लॉकडाउन फिर से आ गया, अदरवाइज़ हम लोग ना काफ़ी दीवाने रहते हैं गुरुजी के सत्संग के, कि हम सत्संग पे जाएंगे, सत्संग अटेंड करेंगे, हमें लंगर प्रसाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सत्संग को बहुत मिस कर रहे हैं सारे, कि हमें सत्संग पे जाना है। लेकिन संगत जी, आज के टाइम पर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब भी यही बात थी कि हम हमेशा बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी हमेशा हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी चाय प्रसाद भी देते हैं, लंगर प्रसाद भी देते हैं, समोसा प्रसाद भी खिलाते हैं, टेस्टी टेस्टी लड्डू प्रसाद भी खिलाते हैं। सारे अपने प्रसाद से हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी बुलाते हैं ना, हमेशा से बुलाते रहे हैं। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमें गुरुजी बड़े मंदिर बुला के कितनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, और इतना कुछ लंगर प्रसाद खिला के हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी क्योर करते हैं। क्यों ना इस टाइम पर हम गुरुजी को अपने घर बुलाएं? कितनी बड़ी बात है अगर आप सोचो तो। हमेशा हम गुरुजी के घर जाते हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं। क्यों ना इस कोविड के टाइम पर हम गुरुजी को अपने घर बुलाएं, गुरुजी को इनवाइट करें कि गुरुजी प्लीज़ आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ, हम सबको ब्लेस करो। हमारे घर आके जो हमारा लंगर प्रसाद बन रहा है उसे डिवाइन प्रसाद बनाओ। हम शाम को जो चाय पीते हैं उसको गुरुजी का मंत्र जाप करके बनाए। गुरुजी को कहे गुरुजी आओ, भोग लगाओ, इसे ब्लेस करो, हमारी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दो, हमारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दो। तो संगत जी, हम
हर चीज़ में ब्लेसिंग क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? हमें ढूंढनी है, आज से ढूंढनी है। जब तक हम सो रहे, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, जब तक हम सो रहे थे ठीक है, अब हम जाग गए हैं, अब हम इस चीज़ में जाग गए हैं कि ये माहौल ऐसे रहने वाला है। इस चीज़ में इस टाइम पे प्रिकॉशन लेके सब सेफ है, डोंट वरी, प्रिकॉशन लेके एवरीवन इज सेफ। कोविड की कोई मेडिसिन नहीं आई है, सिर्फ आपकी ये पेन किलर्स और ये आपकी फीवर की मेडिसिन, एंटीबायोटिक, विटामिन, ये चीज़ें हैं, दैट्स इट, इसी में आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। कोविड इज़ नॉट अ बिग इशू, बट अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस आपने खुद लेने हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको आपने प्रिकॉशन मेजर्स आपने सिखाने हैं। जब हम कहीं सड़क पर निकलते हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? किसी से फाइट नहीं करनी, किसी के साथ गलत वर्ड नहीं यूज़ करना, किसी के साथ शाउट नहीं करना, ये सारी संस्कार होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना। तो आज के टाइम में जो ये टाइम चल रहा है ना, हमारा संस्कार ये है कि हमने बच्चों को बताना है कि आपने मास्क वेयर करना है, हैंड वॉश करते रहना है, हैंड सैनिटाइज करना है, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं जाना। तो ये पार्ट ऑफ संस्कार बनाना है हमें एट प्रेजेंट। सेकेंडली, हमने गुरुजी को अपने घर इन्वाइट करना है। शाम को आप चाय पी रहे हो ना, आप सबसे पहले सुबह से स्टार्ट करो, ठीक है? सबके घर गुरुजी का स्वरूप होगा 100%। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, सबके पास भर भर के ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, ठीक है? हम एक चीज़ मांगते हैं, गुरुजी भर के हमें दे देते हैं, तो हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। तो आप गुरुजी का एक स्वरूप मंदिर में विराजमान करो। सुबह उठो, जब चाय पियो तो पहले गुरुजी के आगे वो कप रखो, को गुरुजी आप प्लीज़ भोग लगाओ। आप इसको भोग लगा के ना वो वहाँ वाला ब्लेसिंग बना दो, बड़े मंदिर वाली, जैसे बड़े मंदिर में चाय प्रसाद की ब्लेसिंग होती है ना, उसको पी के हम ठीक हो जाते हैं। आप इसको चाय प्रसाद बना दो और फिर वो आप पियो या फैमिली को पिलाओ। फिर आप खाना बना रहे हो। गुरुजी के ज़िंदगी हम इतने बड़े ब्लेस्ड हैं लोग कि गुरुजी के आश्रम में प्याज लहसुन का कोई परहेज़ नहीं है। गुरुजी की लाइफ में प्याज लहसुन को कोई वो नहीं होता कि ऑब्जेक्शन है। आपके घर में नॉनवेज को छोड़ के प्याज लहसुन वाला कोई भी खाना बन रहा है, आप गुरुजी को भोग लगाओ। गुरुजी को कुछ भी भोग लगा सकते हो। मैं क्या करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो पहली थाली अपनी या बच्चों की किसी की भी लगाती हूँ ना, तो मेरे बच्चों ने एक हैबिट बना ली है कि गुरुजी के आगे वो थाली रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। चाहे वो 3 बार एक ही चीज़ गुरुजी के पास जा रही है, लेकिन बच्चों की एक हैबिट बन गई कि गुरुजी भोग लगाएंगे, वो ब्लेस होगा तो हम ब्लेस हो जाएंगे। तो संगत जी, मेक इट अ हैबिट कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, हम गुरुजी की दवाई नहीं खा पा रहे वहाँ जाके, तो क्यों ना हम दिल बड़ा कर लें अपना, इतना बड़ा कर लें कि गुरुजी तो लाखों लोगों को रोज़ बुलाते थे, हम एक अपने महाराज को घर नहीं बुला सकते? तो गुरुजी को घर बुलाओ, उन्हें बुला के उनको गुरुजी प्लीज़ आप आओ, भोग लगाओ, ब्लेसिंग्स दो। सारे घर का जो खाना बन रहा है सबको डिवाइन प्रसाद बना दो। जिस भाव से आप खाना बनाओगे, जिस भाव से आप भोग लगा के वो खाना मिक्स करोगे सारे खाने में, तो वो आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए प्रसाद बन जाएगा, वो पूरी फैमिली के लिए दवाई बन जाएगा। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम कितने रिस्पेक्ट के साथ, कितने उसके डेडिकेशन के साथ लंगर प्रसाद करते हैं, कितनी डेडिकेशन से चाय प्रसाद पीते हैं। हम वेट करते हैं कि जब तक हम बाहर आएंगे तो हमारे हाथ में जल प्रसाद की बॉटल होगी, जो हम बाहर आते ही पी लेंगे, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है उसमें। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी का जितना भी जल प्रसाद, जो भी गुरुजी के आश्रम से हमें जो भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सब ब्लेस्ड होती हैं। हमारी बॉडी की इंटरनल इतनी अननोन प्रॉब्लम्स होती हैं जो गुरुजी क्योर कर देते हैं अपने जल प्रसाद से। पानी प्रसाद कैसे बनाते हैं आंटी जी? बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है, आपने बस एक ग्लास में, साफ ग्लास में ढक के गुरुजी को भोग लगाना है। गुरुजी को ये भोग लगाना है कि गुरुजी, हम बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे, आप तो हमारे घर आ सकते हो ना, यू आर ओमनी प्रेजेंट, आप तो हमारे महाशिव हो, तो आप हमारे घर आओ, इसको भोग लगाओ, इसको ब्लेस करो, इसको डिवाइन बना दो, और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद आप वो जल प्रसाद पी लो, फैमिली को पिला दो। ठीक है संगत जी? क्या है कि अब हमने अपना थोड़ा दिल बड़ा करना है। हमारे घर 1-2 गेस्ट ने आना होता है ना, हमें कितना पैनिक हो जाता है, हाय आज गेस्ट ने आना है, ये बनाना है, वो करना है, ये करना है, घर साफ करना है। हमें पैनिक तो करना ही नहीं कि हमारे गुरु महाराष्ट्री तो रहती है हमारे साथ है। तो हमने क्या करना है कि गुरुजी का जल प्रसाद बनाना है, गुरुजी का जो खाना है वो प्रसाद लगा के। 1 मिनट, हमारे भी जॉइंट फैमिली है, बच्चों में लड़ाई होती रहती है। मेरे बड़ा बेटा 10 ईयर्स का है, उसे में गुस्सा बढ़ गया है, हम बहुत समझाते हैं पर नेचर चेंज हो रहा है, क्या करें हम, प्लीज़ हेल्प। जय गुरुजी राखी आंटी। कई क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, ये जो टॉपिक है, मेरे काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी चलती है। फर्स्ट में से मेरा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है
हमने एक अपना ग्रुप बनाया है, पल्लवी चोपड़ा एक्सपर्ट काउंसलर फॉर पेरेंट्स एंड देयर किड्स। उस पे मैं वहाँ से लाइव आऊँगी और ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम वहाँ प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में पुटअप करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, देवरानी है, जेठानी है, जो भी आपका रिलेशन है घर में, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं आप सबको एक नज़र से देखें, सबके साथ एक रिलेशन मेंटेन करें। अपने बच्चों को दूसरे और जो आपके छोटों का बच्चा है या बड़ों का बच्चा है सबको एक जैसा प्यार दें। जब आप खुद बड़े होके सारे बच्चों में इक्वालिटी लेके आएंगे ना, वो फील कराएंगे, तो 100% बिलीव में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बाकी इफ़ यू प्लीज़ रिपीट योर काउंसलर ग्रुप, पल्लवी चोपड़ा एक्सपर्ट काउंसलर फॉर पेरेंट्स एंड देयर किड्स। हमने रिसेंटली संगत जी ये एक फेसबुक पेज क्रिएट करा है जस्ट फॉर द काउंसलिंग सेशंस, बिकॉज फॉर फर्दर 1 ईयर अभी सब स्कूल्स वगैरह ऑफर रहेंगे, तो जिनको भी काउंसलिंग की नीड है दे कैन कम ओवर देयर और दे कैन कॉल मी। आई विल प्रोवाइड द नंबर इन द एंड, नंबर प्रोवाइड करूँगी वहाँ व्हाट्सएप करके, कैसे भी यू कैन टेक अपॉइंटमेंट्स और थिंग्स लाइक। तो अभी बेसिकली हमारा क्या मोटिव चल रहा है कि हम गुरुजी की संगत हैं, तो हमने अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लानी है कि जो कोई हमसे बात करे ना वो हमारा ऑरा फील कर सके कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। संगत जी, जिनके पास आंखें नहीं होती ना, मैं जब ब्लाइंड हाउस जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, आई एम सॉरी, मैं बस 2 मिनट और लूँगी। एक छोटी सी बात शेयर करनी है, बहुत दिनों से दिल में चल रही थी। जब हम एक ब्लाइंड होम जाते हैं ना, तो हम देखते हैं उन बच्चों के पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं पा रहे, तो ना मैं बहुत रोती हूँ, मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली रोना निकलता है। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, आप सोच सकते हो। संग जी, अगर उनके पास आंखें नहीं है, वो भगवान की देन है ना, हमें वो ब्लेसिंग मिली हुई है, हम कितने ब्लेस्ड हैं। क्या हम वो ब्लेसिंग फील कर पाते हैं कि हमें भगवान ने, हमारे गुरु महाराज ने 2 आंखें ब्लेस करी हैं जिससे हम इतनी ब्यूटीफुल दुनिया देख पा रहे हैं? क्या वो ब्लेसिंग हम फील कर पाते हैं? जय गुरु जी दृष्टि बेटा, क्या हम वो ब्लेसिंग फील कर पाते हैं? नहीं। जब मैं किसी ओल्ड एज हाउस में जाती हूँ ना, जो वृद्ध आश्रम होते हैं, जब मैं वहाँ जाके उन लोगों को देखती हूँ ना, कितना उनका लास्ट टाइम कितना क्रिटिकल है, दे आर ऑन बेड, उनकी केयर करने वाला उनके पास कोई नहीं है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनके पोते पोती हैं, तो अंदर से ना एक वो फील आता है कि गुरुजी इनके साथ ये ऐसा टाइम क्यों चल रहा है। आई नो वो सबके कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारा भी कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चल रहा है, उनका भी कार्मिक अकाउंट है जो उनको पिछले अपने जो कर्म है वो काट रहे हैं। बट हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। एक बच्चा है वो बोल नहीं पाता, एक बच्चा है वो सुन नहीं पाता, एक बच्चा है वो देख नहीं पाता। ये जो भगवान ने हमें ये वाले वर्किंग सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे कर्म अप कर सकते हैं। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी भी लोगों से मिलते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं, बिकॉज़ वो भी लाइफ गाइड करने के लिए एंजल्स होती हैं, तो वो भी आपको ये गाइड करते हैं कि आपके पिछले कार्मिक अकाउंट है। पिछला कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए तो हमें अब वो चीज़ हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अगले कर्म अच्छे अगर हमें चाहिए तो हमें आज से कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। आज से हमें एक प्लेज लेना पड़ेगा कि बीइंग अ गुरु जी की संगत हमें अच्छे काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना। संगत जी, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरु जी। अगेन वही बात आ जाती है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, बट प्रेयर्स कैन सॉर्ट आउट एनी थिंग। हम अगर प्रे करेंगे तो गुरु जी हमारी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे और सारे सोल्यूशन निकाल देंगे। तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेके जब भी कोई प्रॉब्लम, अभी मैं अपना छोटी सी एक वो शेयर करती हूँ। 2-3 दिन पहले एक थोड़ा सा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी घर पे। तो उस टाइम पे ना मुझे बहुत गुस्सा आया, बड़ी तेज गुस्सा आ रहा था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं सही हूँ, ये गलत है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मुझे गुस्सा आ रहा था ना, तो मेरा छोटा सा बेटा जो सिर्फ 7 साल का है, ही इज़ जस्ट 7 years old, वो गुरु जी की ब्लेसिंग है, उसने मुझे आके एक बहुत प्यारी सी चीज़ बोली, मम्मा आप तो इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने पॉजिटिव हो, आप तो गुरु जी के बच्चे हो, तो आप क्यों रो रहे हो, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आप मंत्र जाप करो ना, चलो खड़े हो जाओ मंदिर में मंत्र जाप करो और देखना सब ठीक हो जाएगा। एंड बिलीव मी संगत जी, वही हुआ।
मैं उसके कहने पे मंदिर में गई, मैंने बैठ के 5 to 10 मिनट सिर्फ मंत्र जाप चैंट किया, और 10-15 मिनट बाद मेरी जब सोच बदली कि कोई बात नहीं, उनसे गलती होगी, मुझे माफ़ करना है, तो थिंग्स वर ऑल नॉर्मल, सब सही हो गया, सब ठीक हो गया। दैट मीन्स कि हर चीज़ हमारे अंदर से ही शुरू होती है। अगर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर एक प्रॉब्लम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप उस एरिया को छोड़ दो ना, आप कहीं और जाके बैठ के मंत्र जाप करो। गुरुजी ने तो हमें यही सिखाया है। जब तुम्हारे गलत कर्म तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वो हमारे गलत कर्म होते हैं, जो हम कोई भी बैड सिचुएशन फेस करते हैं, उस टाइम पर हमें सिर्फ गुरुजी का नाम लेना है। क्योंकि इस टाइम पर क्या है पता है, लेडीज़ क्या कह रहे हैं अपने हस्बैंड्स को कि तुम तो सारा दिन घर हो, तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, तुम्हें तो काम पे नहीं जाना पड़ रहा, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तुम तो बिल्कुल फ्री हो, फिर से लॉकडाउन लग गया। जेंट्स कह रहे हैं यार तू घर पे करती क्या है सारा दिन। तो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बातें हैं, और जब हम बातों को इग्नोर करके एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे ना स्पिरिचुअलिटी में, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। फिर वो कोई आपको ये भी कहेगा ना तू ऐसी है तो ऐसे कहोगे हाँ जी यस हम ऐसे ही, हम गुरु जी के बच्चे हैं, हार्डली मैटर्स। सो संगत जी, वी शुड बी थैंकफुल टू गुरु जी कि उन्होंने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया भर भर के, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना वो भी उनकी मर्ज़ी से है, तो वी शुड फील ब्लेस्ड कि हमारी ज़िंदगी में जो है उसका भी शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में जो नहीं है उसका भी शुक्राना, हर पल हर क्षण अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी हीना आंटी, जय गुरु जी नेहा आंटी, जय गुरु जी सरिता आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही आज के सत्संग के लिए? बिकॉज़ सत्संग करने से पहले हम क्या सोच के बैठते हैं, गुरु जी क्या सत्संग कराते हैं, ये सब उनको पता है। गुरु जी की लीला है, गुरु महाराज की कृपा है, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग सबके ऊपर बना के रखें। बिलीव मी संगत जी, कोविड का टाइम पैनिक करने वाला टाइम नहीं है, ये बहुत ब्लेस्ड टाइम है। इस टाइम पर हमने घर पे रहना है, सेफ रहना है, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा पहनो, रोज़ रेडी हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, जय गुरु जी कनिका आंटी, अगर आप बाहर नहीं जा सकते रोज़ रेडी हो जाओ, मेकअप करो, लिपस्टिक वगैरह लगाओ, तैयार होके गुरु जी के आगे खड़े हो जाओ, गुरु जी वी आर रेडी। फिर मैं एक चीज़ भूल गई जो बार बार करना चाह रही हूँ संगत जी, अगर हम सत्संग पे नहीं जा पा रहे तो गुरु जी का घर पे स्वरूप अपने पास, जो ब्लेस्ड स्वरूप है आपका, आप गुरु जी का स्वरूप रखिए, गुरु जी को विराजमान करिए, गुरु जी के लिए भोग बनाए। गुरु जी को कढ़ा प्रसाद बहुत पसंद है, गुरु जी को चाय प्रसाद बहुत पसंद है, गुरु जी को समोसा प्रसाद पसंद है। जो भी चीज़ आप स्नैक्स में बना सकते हैं शाम के टाइम या मॉर्निंग आवर्स, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, गुरु जी का स्वरूप विराजमान करके एक जगह पर उनको आप भोग लगाए, और 2 घंटे की प्लेलिस्ट या 1 घंटे की प्लेलिस्ट जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो गुरुजी ने किसी पे कोई रूल नहीं बनाया हुआ संगत जी, गुरुजी ने किसी भी संगत के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया था। गुरुजी कहते थे मेरे नाल डायरेक्ट जुड़ो, गुरुजी से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो घर में बैठ के सारी संगत अपने घर में सत्संग करे, अपने घर में सेफ रह के सत्संग करे, अपने घर में रह के 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाओ या 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाओ, पूरी फैमिली को गुरु जी के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद लंगर प्रसाद भोग लगा के गुरु जी को आप सब एक साथ बैठ के एक जगह पर शेयर करो। गुरु जी से बस ये प्रे करो कि गुरु जी सर्बत का भला करो, सबका कल्याण करो, खूब सारी ब्लेसिंग्स दो सबको। जय गुरु जी रिश्मा आंटी, जय गुरु जी हीना आंटी, जय गुरु जी नूतन आंटी, जय गुरु जी सोनिया आंटी। स्वरूप नहीं है तो मन में सोचकर भोग लगा सकते हैं 100% आंटी। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो आप गुरु जी को अपने दिल में बिठाओ। वैसे ये बहुत बड़ी सोच है, शायद सबको पता होगी अगर जिसने भागवत पढ़ी है। मैंने बहुत छोटी एज में भागवत पढ़ी थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जितना मिले हर एज में उतना कम होता है। तो जय गुरु जी, प्लीज़ मुझे 2 आवर्स की प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए। आंटी आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो गुरु जी सत्संग प्लेलिस्ट अगर आप डालेंगे तो उसमें 1 आवर 2 आवर की प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है यूट्यूब चैनल्स पे। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट जो गुरु जी को पसंद होगी रैंडम उठाइए और वो चला दीजिए, और छोटी सी जोत गुरु जी के आगे जगाइए, गुरु जी को चाय प्रसाद और कढ़ा प्रसाद भोग लगाइए। उसके बाद जो स्नैक्स आप खाना चाहते हैं, गुरु जी को खिलाना चाहते हैं, वो बनाइए, पूरी फैमिली बैठ के सत्संग करिए, और उसके बाद वो सब मिलकर प्रसाद खाओ। और गुरु जी से ये प्रे करो, गुरु जी सबका कल्याण करो। हम बाहर जाके सत्संग नहीं कर सकते, हम बड़े मंदिर नहीं कर सकते, तो आप हमारे घर आकर हमें सबको ब्लेसिंग्स दो।
जय गुरु जी। रीमा आंटी, मैंने अभी शेयर किया कि 1 आवर की जो प्लेलिस्ट है या 2 आवर की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पर आप जाके अगर एक बार सर्च करोगे प्लेलिस्ट ऑफ गुरुजी सत्संग, तो 1 आवर 2 आवर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो गुरुजी की कृपा होगी वो अपने आप प्लेलिस्ट लगेगी। प्लेलिस्ट में क्या होता है संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप होता है, सुंदर सुंदर शब्द होते हैं एक्चुअली। जब वो शब्द आप सुनते हो ना, तो आप डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं ना, तो आपको उस शब्द से आंसर मिलता है। गुरुजी कहते थे गुरबानी और शब्द सुना करो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। गुरबानी और शब्द में हर चीज़ का आंसर होता है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, अप्स एंड डाउन्स, आपको सारे आंसर्स उसमें मिलते हैं। और उसमें मंत्र जाप भी होता है प्लेलिस्ट में। उसके बाद आरती होती है शिव जी की, जो आपने आरती की थाली बना के गुरु जी की आरती करनी है। तो बेसिकली हमारा क्या मोटिव है इस टाइम पर कि गुरुजी हम वहाँ नहीं आ पा रहे, तो आप हमारे घर आओ और हम सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे ख़त्म कर दो। एक दूसरे को हम द्वेष की भावना से घर रहकर भी ना देखें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, सबको माफ़ करना सीखें। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मैं कर रही हूँ, पहले मुझे अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। कि मुझे भी अगर गुस्सा आता है तो मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे अच्छी बुद्धि दो कि मैं गुस्सा कम करूँ, मैं सबको समझ पाऊँ। अगर कोई गलती कर भी रहा है तो उसको माफ़ कर दूँ। माफ़ करना बहुत बड़ा आर्ट होता है, पता है संगत जी, माफ़ी देना बहुत बड़ा आर्ट होता है। और उसी से आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है जब आप माफ़ करना सीख जाते हो। तो अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालिए कि जिस घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है तो इट्स अ ब्लेसिंग, 4 बच्चे हैं तो भी इट्स अ ब्लेसिंग। तो बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हम फिर और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी गुरुजी की कृपा होगी। वैसे आंटी ने रिक्वेस्ट करी है कि एवरी संडे हम एक सेशन रखें बच्चों और पेरेंट्स का, जिसमें थोड़ी सी किसी की क्वेरी भी हो तो वील फाइंड आउट। अदरवाइज संगत जी, पल्लवी चोपड़ा, एक्सपर्ट काउंसलर फॉर पेरेंट्स एंड किड्स करके फेसबुक पेज पे विल कम लाइव वेरी सून, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते हुए सुनाते हुए कहीं भी कुछ गलती हुई हो, भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, कुछ भी मुझसे भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। हम आपके छोटे से नादान से बच्चे हैं, छोटी सोच है, छोटी अक्ल है। लेकिन हमने सुधा आंटी से एक बहुत ब्यूटीफुल बात सीखी है कि हमने बस ये कहना है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम परफेक्ट। अगर आप अपने आप को ब्लेस बोलोगे कि हम ब्लेस्ड हैं, तो एक ना रेज होती हैं, ऑरा होता है, जो आप अपने आप को बोलते हो ना वो बनते जाते हो, ठीक है। जो आप अपने बच्चों को बोलते हो ना, वो बच्चे आपके वैसे फॉर्म होते जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बोलोगे ना आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, वन डे वो बच्चे जैसे भी है ना वो अच्छे ही बनेंगे। अगर आप अपने लिए बोलोगे ना कि हम बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं, वी आर फाइन, वी आर ब्लेस्ड, कि इस टाइम पर भी हम सेफ हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे, बिलीव मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।